आज हम सीपीसी का ऑर्डर 17, इसमें रूल 1 से लेकर के रूल 3 तक है, इसके बारे में बात करेंगे कि इसका रूल 17 जो है स्थगन, कार्रवाई को आगे बढ़ाना, इसके बारे में बात करता है कि जब कोर्ट में कोई कार्रवाई चल रही है तो कैसे उसको आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, उसके बारे में ऑर्डर 17 बात करता है। इसका रूल 1 कहता है कोर्ट में ग्रांट टाइम एंड एडजर्न हियरिंग। रूल 1 कहता है कि न्यायालय समय दे सकेगा और सुनवाई स्थगित कर सकेगा। अब कोर्ट को ये पावर है कि अगर उसमें केस चल रहा है, वाद चल रहा है और कोई ऐसा विशिष्ट कारण दिखाता है पक्षकार कि वह उस केस की, उस वाद की कार्रवाई आज नहीं करे और उसकी कार्रवाई को आगे के लिए बढ़ा दिया जाए। अगर ऐसा कोर्ट उसके प्रार्थना पत्र पर पाता है कि वाकई में इसके विशिष्ट कारण है, आज इसकी कार्रवाई बढ़ाई दी जा सकती है, तो कोर्ट उसकी कार्रवाई उस दिन स्थगित करके आगे की ओर, आगे कोई अग्रिम तिथि के लिए कार्रवाई स्थगित कर सकता है। लेकिन इसमें यह भी कहा कि पक्षकार के लिए पक्षकार से के लिए अधिक से अधिक 3 बार कार्रवाई को आगे बढ़ा सकता है। एक बार बढ़ा दिया, फिर 2 बार बढ़ा दिया, फिर तीसरी बार बढ़ा दिया। अब ये नहीं कि बार बार बढ़ाता जाए, तो कोर्ट मैक्सिमम 3 बार विशिष्ट कारण के होते हुए उस कार्रवाई को स्थगित करके आगे बढ़ा सकता है। तो ये बात कही। अब इसका सब रूल 2 कहता है, इसका रूल 1 का सब रूल 2 कहता है, सेकंड इसका कहता है कि अगर वो कार्रवाई बढ़ाता है और कोर्ट उचित समझता है कि इसकी कार्रवाई बढ़ा दी जाए, तो उस पर खर्चे का आदेश कर सकता है, उस पे कास्ट लगा सकता है, वो कास्ट लगा करके उसे आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसमें परंतु कहा गया खर्चे के लिए कि परंतु क्या होगा, तो इसमें कहा कि अगर सुनवाई गवाही में चल रही है, सुनवाई कब चल रही है? गवाही में चल रही है, और गवाही में कोर्ट उसको डे बाय डे, दिन प्रतिदिन उसकी गवाही की सुनवाई कर रहा है, तब उसे जब तक कि कोई विशिष्ट कारण नहीं होगा तब तक उसकी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाएगा, और यदि बढ़ाता है तो उस पर खर्चे पर आदेश करेगा। तो कोर्ट को यह विशेष पावर दिया कि डे बाय डे या उसकी गवाही चल रही है तो वो उसकी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाएगा। अब दूसरी बात इन्होंने कह दिया कि अगर पक्षकार के नियंत्रण से बाहर उस दिन की कार्रवाई है कि वो कार्रवाई किसी भी परिस्थिति में हो ही नहीं सकती, पक्षकार के यहां किसी की डेथ हो गई, या पक्षकार का एक्सीडेंट हो गया, या पक्षकार अत्यंत बीमार है, या और कोई विशिष्ट कारण हो सकता है, अगर ऐसा कोई कारण है तो कोर्ट ये देखेगी और उसको खर्चे पर अग्रिम तिथि के लिए आदेश करेगी, अगर उसकी विशिष्ट परिस्थिति देख लेता है तब, अदरवाइज वो आगे नहीं बढ़ाएगा। फिर उसकी बात आती है कि अगर कोई कहता है कि उसका प्लीडर, उसका एडवोकेट दूसरी कोर्ट में व्यस्त है, दूसरी कोर्ट में कर रहा है, बहस कर रहा है, जिरह कर रहा है या अदर कर रहा, तो ये कोई ग्राउंड नहीं होता है केस को आगे बढ़ाने के लिए कि वाद की कार्रवाई को स्थगित करके अग्रिम तिथि दे दी जाए, क्योंकि उसका एडवोकेट या उसका प्लीडर दूसरे कोर्ट में व्यस्त है। तो ये कोई उसका कारण नहीं होता, कोई कोर्ट इस ग्राउंड को नहीं लेगी, कोर्ट इस बात को नहीं मानेगी। अब क्या है कि अगर उसका, इसका सब रूल 2 का सब रूल 4 कहता है, डी पार्ट कहता है कि अगर उसका प्लीडर उस वाद को संचालन करने में असमर्थ है, मतलब वो प्लीडर केस को छोड़ रहा है, या उस प्लीडर, वह जो प्लीडर है उस केस को नहीं कर रहा है, और पक्षकार
दूसरा प्लीडर उतनी जल्दी नहीं कर सकता, उतनी जल्दी नहीं कर सकता। या वह प्लीडर जो पहले केस को हैंडल कर रहा था वो कहीं चला गया, दूसरा प्लीडर उसको करना है और वो दूसरे प्लीडर इतनी जल्दी नहीं कर पा रहा, तभी उसका खर्चे पर स्थगन आगे बढ़ेगा, अदरवाइज स्थगन नहीं बढ़ेगा। इसका ई पार्ट कहता है कि साक्षी उपस्थित है, साक्षी उपस्थित है, पक्षकार और प्लीडर कोई उपस्थित नहीं, गवाह उपस्थित है पर पक्षकार और उसका अधिवक्ता या उसका प्लीडर उपस्थित नहीं है, या पक्षकार प्लीडर उपस्थित है और परीक्षा नहीं कर रहा, पक्षकार भी उपस्थित है उसकी गवाही नहीं कर रहा, प्लीडर भी उपस्थित है उसकी गवाही नहीं कर रहा। इसका मतलब कोर्ट के कार्य में बाधा पैदा हो रही है कि कोर्ट में गवाह है लेकिन हम गवाही नहीं कर रहे हैं, या गवाह आया हुआ उसका पक्षकार और जो प्लीडर है उपस्थित नहीं है। तो कोर्ट ऐसी स्थिति में जो उचित आदेश समझे वह अपने हिसाब से उसकी गवाही क्लोज कर दे, या उस पे कास्ट पे अलाउ करे, या उसका अवसर समाप्त कर दे। तो कोर्ट को जो उस समय उचित लगता है वो आदेश कर सकती है। तो ये इसके रूल 1 के बारे में बात करी गई। अब रूल 2 इसका कहता है प्रोसीजर ऑफ इफ पार्टीज फेल्स टू अपीयर इन डे फिक्स्ड। अब कोर्ट ने स्थगन करके आगे की तिथि बढ़ा दी। अब जब आगे की तिथि आई उस दिन क्या हुआ कि कोर्ट में पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ, पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ, अभी स्थगन करके आगे बढ़ाई गई। आगे जिस दिन बढ़ाई गई, जिस दिन कोर्ट ने सुनवाई के लिए लिखा, उस दिन वो पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। अगर उस दिन वो पक्षकार या प्लीडर उपस्थित नहीं होता है और उसकी उपस्थित हो करके उसकी परीक्षा नहीं करते हैं, तब क्या होता है, तो कोर्ट जो ऑर्डर 9 में लिखा गया कार्रवाई के लिए, जो ऑर्डर 9 के रूल 1, 2, 3 जो ऑर्डर 9 के हैं उनके द्वारा वाद का निपटारा कर देगा। हो सकता है उसके खिलाफ में आदेश कर दे, हो सकता है केस को क्लोज कर दे, हो सकता है केस को खारिज कर दे। तो ऑर्डर 9 आदेश 9 में जो रूल दिए उनके अनुसार वह उचित कार्रवाई करेगा। अब इसका रूल 3 कहता है कोर्ट में प्रोसीड नॉट विद स्टैंडिंग ईदर पार्टी फेल्स टू प्रोड्यूस एविडेंस एक्सेप्ट। इसका रूल 3 कहता है पक्षकारों में से किसी पक्षकार के साक्ष्य आदि पेश करने में असफल रहने पर भी न्यायालय आगे की कार्रवाई कर सकता है। तो इसमें कहा कि पक्षकार जिसको साक्ष्य देना है और वह साक्ष्य पेश करने में या साक्षियों को पेश करने में असफल रहता है, पक्षकार उपस्थित है लेकिन वाद को डिसाइड नहीं कराना चाहता, वाद की कार्रवाई नहीं करना चाहता और वो आगे की ओर बढ़ा देना चाहता है। और यदि ऐसा है तो जो रूल 2 में अभी बताया गया कि रूल 2 में क्या कहा, जो आदेश 9 है उसके अनुसार डिसाइड किया जाएगा। तो इसमें भी कहा कि रूल 2 का मतलब जो अभी बताया गया कि आदेश 9 के हिसाब से केस को डिसाइड किया जाएगा। तो रूल 3 में भी कहा कि अगर कोई पक्षकार है अपना साक्ष्य नहीं दे रहा है, या पक्षकार को जो साक्षी है उनको उपलब्ध नहीं कर रहा है, या दस्तावेज जो देना है वो नहीं दे रहा है, तो कोर्ट आदेश 9 में जो भी लिखे हैं रूल्स उनके अनुसार उसकी कार्रवाई कर सकता है, उसे खारिज कर सकता है, उसे एक पक्षीय डिसाइड कर सकता है, उसकी गवाही क्लोज कर सकता है, उसका साक्ष्य देने से मना कर सकता है, जो भी उचित है वो उस पर करेगा। तो इसमें ऑर्डर 17 में रूल 1 से लेकर के 3 तक इजी था कि कोर्ट में पक्षकार उपस्थित लेकिन कार्रवाई नहीं करते, कब स्थगन होगा कब नहीं होगा, कोर्ट क्या डिसाइड करेगी, इसके बारे में रूल 17 बताता है। अब रूल 18 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।